दोस्तों, ग्रांड सफारी होटल के अंदर आजकल राज कपूर जी की श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है, जाने कहाँ गए वो दिन। और उस उपलक्ष्य के अंदर काफ़ी जयपुर के जाने माने सिंगर उन्होंने प्रतिभा दिखाई। और लीजिए, आज उसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे हमारे विनोद जी, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, विनोद गर्ग साहब, अपर्णा वाजपेयी जी। मैं पूछना चाहूँगा कि आपका आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपर्णा जी भी उपस्थित हैं, वो भी बताएंगे। आप प्लीज़ बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मैं सिंगर मुकेश जी का हार्डकोर फैन हूँ और 2005 से हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम मुकेश जी की याद में करता रहा हूँ। ये साल मुकेश जी की 50th डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं काफ़ी इमोशनल हूँ मुकेश जी को लेके इस साल। और मैं चाहता हूँ कि इस शहर में, जयपुर शहर में, एक ऐसा प्रोग्राम मुकेश जी की याद में करूं कि शहर के लोग जो भी संगीत प्रेमी हैं वो मुकेश जी को फिर से एक बार याद कर लें। तो इस मुहिम में लगे हुए हैं हम। आज से 3 महीने बाद 30 अगस्त को हमने महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम बुक कर रखा है मुकेश जी की याद में। और ये जो कार्यक्रम है, ये जर्नी आज पहला स्टेप लिया है हमने कि शहर के मुकेश प्रेमियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जो भी लोग मुकेश जी को प्रेम करते हैं वो साथ में आए, मुकेश जी के गाने गाएं। और हो सकता है उस प्रोग्राम में हम में से कोई गा पाए या ना गा पाए, ये अलग बात है, क्योंकि वो प्रोग्राम का लेवल अलग है। वहाँ 800 की गैदरिंग होगी, मुंबई से म्यूजिशियंस आएंगे, यहाँ के भी म्यूजिशियन होंगे, कुछ यहाँ से कुछ लोग हैं गा पाएंगे, कुछ उसमें नहीं गाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम गा पाए, फीलिंग हमारी सेम रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। और हम उनके याद में जो प्रोग्राम करें 3 महीने, इस बीच में हम कई प्रोग्राम करेंगे, छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सब गाएंगे आपस में। 3-4 प्रोग्राम ऐसे करेंगे और पर्पज ये होगा कि इस शहर को हमें 30 अगस्त तक मुकेश में कर देना है। जो भीड़ लग जाए, वहाँ पे आए लोग, जहाँ के आज मुकेश जी को याद करने आए, बस यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। सब यही पर्पज। जयपुर को मुकेश में करने के लिए जो हमारे आयोजक हैं विनोद गर्ग साहब और अपर्णा वाजपेयी जी हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सभी को यहाँ पे एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। अपर्णा जी, आज का प्रोग्राम कैसा था, क्या था, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अरविंद जी, मैं और विनोद गर्ग जी ऐसा प्लान कर रहे थे क्योंकि अभी हमारे मुकेश जी की 50वीं पुण्यतिथि आने वाली है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यक्रम से उनको याद करते हुए, जो कि हम एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं अगस्त के महीने में 30 अगस्त को, तो इसके चलते हम लोगों ने सोचा कि अभी शहर में छोटे छोटे कार्यक्रम से मुकेश जी को हम याद करते चलें। तो इसी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था। जो दूसरा कार्यक्रम हमने रखा क्योंकि 2 जून हमारे जो राज कपूर जी की पुण्यतिथि थी, तो हमने सोचा कि क्योंकि राज कपूर जी के जो अधिकतर गाने हैं वो मुकेश जी ही गाते रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। इसलिए हमने ये वाली जो आज की जो श्रृंखला थी, मुकेश जी के गानों के साथ हमने राज कपूर जी को ट्रिब्यूट किया। बहुत सुंदर। तो ये शोमैन जो आपने राज कपूर जी को लिया है, इन्हीं का आगे श्रृंखला बढ़ाएंगे या मुकेश जी के बढ़ाने? नहीं, मैंने बोला मुकेश जी की श्रृंखला चलेगी, लेकिन बीच में आपकी पुण्यतिथि आई राज कपूर जी की। तो विनोद गर्ग जी जो हैं, जो इसके मेन जो फाउंडर हैं, ये अपना सिंगर मुकेश फैंस क्लब के जो फाउंडर हैं, वो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो मुकेश जी और राज कपूर जी दोनों के ज़बरदस्त फ़ैन हैं। तो इसलिए उन्होंने इस महीने से शुरू किया है ऐसा कि मुकेश जी के गीतों को लेके चलेंगे। तो राज कपूर जी की क्योंकि तिथि बीच में आई, तो उन्होंने उसको भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय में आप इसी तरीके से संगीत को बढ़ाते रहें और मुकेश जी को मुकेश में करते रहें, पूरे जयपुर को आनंद में करें। थैंक यू। श्री जी, आप आज के कार्यक्रम में आए और बहुत ही उम्दा गाना गाया, आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपके? देखिए, इस तरीके के आयोजन अगर जयपुर शहर में मतलब एक नई दिशाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अगर कहूँ कि जब भी कपूर साहब ये कहते थे कि यार राज कपूर एक शरीर है और मुकेश की जो आवाज़ है वो उसकी आत्मा है, तो आज उसको कोरिलेटेड कर रहे हैं हम लोग, जो विनोद जी, अपर्णा मैम और हमारे आज़ाद भाई, तीनों मिलके जो इस तरीके का आयोजन रख रहे हैं, तो बहुत ही शानदार आयोजन था। एक से बढ़कर एक आर.के. प्रोडक्शन के जो गाने थे, वो सभी सिंगर्स ने वो गाने गाए, बहुत एंजॉय किया इस इवेंट को। और सबसे बड़ी बात, मुकेश जी के गाए हुए गाने थे और राज कपूर साहब पर पिक्चराइज सॉन्ग थे।
सो द एक्सपीरियंस वाज ऑसम, अमेजिंग एंड द फैंटास्टिक। सो ये आगे बढ़ता रहेगा सर, ऐसे एंजॉय करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम जाने कहाँ गए वो दिन में हमारे साथ पंख जागृति के फाउंडर कविता जी और उनके हस्बैंड आशीष जी उपस्थित हैं। कैसा लगा आज के कार्यक्रम? आप कुछ अपने शब्द बताना चाहेंगे शब्दों में? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि हमें आमंत्रित किया इतने अच्छे कार्यक्रम में। जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि जाने कहाँ गए वो दिन। आज यहाँ बैठकर सभी सिंगर्स के गाने को सुनकर लगा कि हम उस ज़माने में वापस पहुँच गए और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सुंदर। आप जैसे दर्शक हमेशा हमारे यहाँ आते रहें तो हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा बनता रहेगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि पंख जागृति जो है वो कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अपना अभियान इस तरीके से लेके जा रहे हैं जिससे कि एजुकेशन आगे बढ़ती रहे। जहाँ पैसा नहीं वहाँ एजुकेशन का माहौल इन्होंने बना रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आप पधारे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में पधारे, जाने कहाँ गए वो दिन में पधारे स्वर साधना फाउंडेशन के संस्थापक हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द अपने आशीर्वाद वचन के रूप में हमारे बताएं कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको। आज का कार्यक्रम जो आयोजन किया विनोद गर्ग जी ने, श्रीमती अपर्णा वाजपेयी जी ने, सिद्दीकी आज़ाद जी ने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया। एक से एक बढ़िया सिंगर थे, सभी ने बहुत अच्छा गाया और विशेष करके सभी ने बहुत मन से गाया, दिल से गाया और बहुत एंजॉय किया। ये कार्यक्रम में 4 घंटे 3 कैसे निकल गए हमको पता ही चला। एक दूसरे से मिलना हुआ और बहुत आनंद लिया। और जिस तरह का ये अभियान विनोद जी ने, अपर्णा जी ने शुरू किया है मुकेश जी की याद में, जो अल्टीमेटली एक प्रोग्राम 31 अगस्त को होने वाला है, इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करके जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मुकेश जी के लिए, वो आगे जाके बहुत बड़ा और बहुत ग्रेट कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए मैं सभी को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं खुद मुकेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुकेश जी मेरे आइडल हैं। मैं उनको सुनता आया हूँ और मैं कामना करता हूँ कि उनकी याद, उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहे और हम ऐसे ही मिलके कार्यक्रम करते रहें। ये थे हमारे स्वर साधना फाउंडेशन के ठाकर साहब संस्थापक और रजनी मैम। और बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में जो पधारे गायक कलाकार प्रद्युमन जी, नंदिता जी और अरविंद जी भी उपस्थित हैं। ये एक सौभाग्य की बात है कि ये हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपको कैसा लगा प्रद्युमन जी? शानदार प्रोग्राम, अमेजिंग। मतलब 3.5-4 घंटे में 27 गाने, 28 गाने एक साथ ऐसे शानदार हुए कि हाँ, कि मतलब समझ ही नहीं आया कि 4 घंटे कब निकले। और आपका संयोजन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि मज़ा आ गया कि किस ढंग से तारीफ़ करें उसके लिए शब्द नहीं थे। और हमने भी उसमें परफॉर्म किया नंदिता जी के साथ, एक डुएट गाना हमने भी परफॉर्म किया और एक सोलो भी परफॉर्म किया। और शानदार कार्यक्रम रहा। और आगे का जो प्लान है कि 30 अगस्त तक मतलब पूरे जयपुर को मुकेशमय बनाने का जो प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। हमारे बीच नंदिता जी भी उपस्थित हैं जो बहुत ही अच्छी गायिका हैं। आप बताना चाहेंगे कि कैसा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्या रहा? अरविंद जी, आज ये प्रोग्राम अपर्णा जी, विनोद जी और आचार्य जी ने किया है। मैं इसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हमारे इतने जो हमारे लीजेंड्स हैं, मतलब हम लोगों के लिए इतनी बड़ी एक मतलब धरोहर है, उनको हम लोग याद ही नहीं कर पाते। और जो इन्होंने मुहिम चलाया है इनकी 50th डेथ एनिवर्सरी के लिए, कि वो पूरे शहर को मुकेशमय करना चाहते हैं। जो आज का जो आगाज़ था इनका, वो इतना शानदार था। तो मैं उसकी कल्पना करके, मतलब कल्पना ही नहीं कर पा रही हूँ कि कितना बड़ा इवेंट होने वाला है 30 अगस्त को। तो हम सभी चाहते हैं कि जितने भी मुकेश जी के प्रेमी हैं वो सभी 30 अगस्त को वहाँ रहें और मतलब हम उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। थैंक यू सो मच। अरविंद जी, आज के कार्यक्रम में आप दर्शक के रूप में रहे और आपने अर्धांगिनी ने भी बहुत अच्छे गाने गाए। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम बहुत ही संगीतमय था
और पुराने नगमे सुन कर के बहुत ही आनंद आया। बहुत से नए मित्र मिले, फर्स्ट टाइम जिनसे मुलाकात हुई। आपसे पहली बार मुलाकात हुई जो कि मेरे सेम नाम राशि हो, और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत हमको देखने को मिली, यहाँ सुनने को मिली, उनका साथ मिला। आगे भी उनके साथ रहेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बस बहुत ही उम्दा गायिका खड़ी हुई हैं विनीता जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का कार्यक्रम में जिस तरीके से आपने अपने गाने को गाया और सबको महफिल जमा दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महफिल तो श्रोताओं से जमती है। श्रोता यहाँ सिंगर भी थे और श्रोता भी थे, सबसे अच्छी बात ये है। और बचपन से मैं गाने गाने का शौक़ रखती हूँ। सोनू निगम जी की मैंने क्लासेस ली हैं, और यहाँ के जो आज का वाइब्स थी ना, वो इतनी अच्छी थी कि एक्चुअली मुकेशमय एनवायरनमेंट हो गया। और मैं मुकेश के गाने, जब मुझे सीरियस सॉन्ग समझ नहीं आते थे, उनके मीनिंग भी नहीं समझ आते थे, तब से मेरे घर में मुकेश के सॉन्ग्स बजते हैं। मेरे ब्रदर भी दोनों बहुत मुकेश फैन थे, तो वो गाने ऐसे बसे हुए हैं दिमाग में कि आज उनको निभा के मज़ा आ गया। और जो थीम थी ना कि स्ट्रिक्टली इट हैज़ टू बी बिटवीन राज कपूर एंड मुकेश, तो एक्चुअली वी एंजॉयड अ लॉट। और उम्मीद है इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और ऐसी वाइब्स फैलती रहें और लोग खुश होते रहें। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।